सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से ही हों। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम और शादाब रखे मेरे व्यूअर्स को। और आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं ताज़ा सरसों का साग और मकई की रोटी, जिनके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ऑयल लिया है, अपने हिसाब से डालेंगे। धरदरा सी लाल मिर्च ली मैंने, धरदरी सी लहसुन लिया, 3-4 जवे, हरी मिर्च ली, उसको काटा, 3 अदद ली, उसको बारीक काटा मैंने। नमक हस्बे जायका। और इसमें सरसों के साग में हम टमाटर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए। और इन सब के साथ मैंने मकई का आटा लिया है 2 कप, जिसकी हम लोग मज़ेदार गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये 2 चम्मच खाने के चम्मच तेल डाला, इसको थोड़ा गरम हो जाए। फिर इसमें ये गार्लिक जो है, लहसुन, उसको ऐड करते हैं इसमें। इसको थोड़ा सोटे करते हैं। ये 3-4 अदद जो लहसुन के जवे थे वो इसमें डालें। बिल्कुल सादा तरीके से बनेगा हमारा साग सरसों का, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार होगा। ये ख़ास पेशावर से आया हुआ है हमारे लिए, तो हमने कहा चलो आज ये रेसिपी बना के तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और मैं पेशावर के तरीके से, पेशावरी लोगों के तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आपको, और हमारे तरीके से भी आप बनाना सीखें सरसों का साग। और फिर हमें बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह बना। लहसुन ब्राउन होने के बाद हमने उसमें टमाटर डाले और ये हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डलता, सिर्फ यही हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा इसमें। और हस्बे ज़रूरत जितना हमें नमक चाहिए वो, लेकिन वो भी अभी नहीं, वो साग के बाद हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि साग में पहले से नमक मत ऐड कीजिए, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर खाने का नहीं रहता वो साग या कोई चीज़ भी हो। तो पकने के बाद आप अगर नमक डाल दिया करें तो वो आपके लिए सही रहेगा। ये हमारे टमाटर गल गए। अभी इसमें ये सरसों का साग ऐड करेंगे। और साग में पानी वगैरह नहीं डालना, इसमें अपना इतना पानी होता है, और धोने के बाद तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो सूखते सूखते ये बहुत कम रह जाता है। तो जब ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और बहुत ही आसान तरीका, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये साग। और इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देते हैं, ये भी गल जाएगा, कच्चा साग है। और चलें 5 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग। ये सूखने वाला है साग हमारा, तो सूख जाए फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। ये 1-2 मिनट और लगेंगे इसको पकाने में। अच्छा, टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि टमाटर की जो खटास हो ना, वो इस साग में आ जाए। सरसों का साग खुद भी खटास वाला ही होता है, और अगर टमाटर की खटास हो साथ में तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। चलें 2-3 मिनट बाद मिलते हैं। 2 मिनट हो गए हमारे। अभी ये इस कंडीशन में है कि इसमें हम लोग इसमें मैं ये नमक ऐड कर लूँ, मुझे पता चल जाएगा कि अब कितना इसमें ऐड करना है। और ये धरदरी कुटी हुई मिर्च, अब इसको बगैर ढक्कन के 1-2 मिनट रखेंगे ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। फिर उसके बाद हमारा साग तैयार हो जाएगा। और फिर मकई की रोटी साथ में बना रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही मज़ेदार और मज़े का लगेगा। तो चलिए ये पकने के बाद फिर मैं मकई की रोटी बनाती हूँ। ये मकई की रोटी बनानी है हमें, तो मैंने आटा लिया है, अपने हिसाब से लिया है। 2 रोटियां बनानी है, 2 रोटियों के हिसाब से लिया, और नमक अपने हिसाब से डाल लेंगे।
तो अब इसको गूंदेंगे। मकई की रोटी आटे की गुनाई भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह गूना जाता है इसको। तो चले आए चलते हैं। मकई का आटा आप गंदम के आटे की तरह नहीं गूंदें, इसको इस तरह हथेली से जोर दें, तब ये गूंदा जाता है, तब इसकी रोटियां अच्छी आती हैं, नरम आती हैं और कोई निशान वगैरह नहीं होता उसमें। और अगर आप गंदम के आटे की तरह गूंदेंगी तो वो आटा फिर सही नहीं गूंदा जाता, ना उसकी रोटियां अच्छी आती हैं। ये आटा मैंने गूंद लिया है, इसके 2 पेड़े बना लेंगे। तो एक को तो अलग रख देंगे और इसकी रोटी बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसकी रोटी भी व्हील की तरह घुमाएंगे आप तो फिर मज़े की बनती है। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, पता नहीं कोई किस तरह बनाता है, कोई किस तरह, वो उनका अपना है, लेकिन मेरा स्टाइल, मेरा तरीका ये है। ये व्हील की तरह घुमाई, ये बनी, और ये हल्का सा खुशका डाला इसी आटे का और फिर इसको इस तरह बनाया। ये मकई की रोटी तवे पे डाल दी मैंने। छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। छोटी रोटियां जल्दी भी बन जाती हैं और मज़े की बनती हैं। तो इसको अब एक साइड से पक जाए फिर इसको उल्टेंगे, तो अभी 1-2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। एक साइड से बन रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी पकी है। अब ये एक साइड पक जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का होता है साग, खासकर सरसों का साग और मकई की रोटी हमारे यहाँ तो स्पेशली खाई जाती हैं ये सर्दियों में, और आप लोग भी बना के खाएं, मज़ा आएगा आपको भी। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये भी। आग पे सेक लेंगे। आग पे सेके तो ये बिल्कुल ही अच्छी बन जाती है, तो इसलिए मैं आग पे सेकती हूँ इसको थोड़ा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। आग पे सेकने से मज़ा इसका दोबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। मज़ेदार मकई की रोटी हमारी तैयार हो गई, और एक दूसरी अभी बनाने जा रही हूँ। 2 रोटियाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी दूसरी रोटी तैयार हो रही है। दूसरी रोटी की सिकाई कर रही हूँ मैं। हमारी 2 रोटियाँ तैयार हो गई हैं। इसको तो मैं कहूँगी कि ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है जो हमारे लिए गांव से भेजी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें भी किसी ने याद किया और स्पेशली ये हमारे लिए आई है, और मैंने आपसे शेयर की। इसके बाद मैं आपको हरे मसाले की रोटी बनाना सिखाती हूँ, वो भी मकई के आटे में। वो भी बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही मज़ा करती है। सर्दियों में अगर वो नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया आपने। तो इसके बाद मैं वो बना के आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह बनाने। ये हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। मकई के मसाले वाली रोटी के लिए हरी वाली प्याज ली, इसको बारीक बारीक काट के, ये या तो बेसन की रोटी हो और या मकई का आटा, ना बेसन का आटा हो या मकई का आटा, दोनों में अगर आप बनाएं, ये हरी प्याज डाल के और ये टमाटर वगैरह सारे सब कुछ डाल के, हरी मिर्चें, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। ट्राई कीजिएगा आप ज़रूर। एक टमाटर, एक ही रोटी बनाना है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। एक प्याज मैंने डाली और आधा टमाटर डाला, और ग्रीन मिर्चें 2 अदद डाल लेंगे। इसको आटे में गूंदना है फिर। ये धनिया है, थोड़ा सा धनिया लिया,
अच्छा, ये लाल वाली मिर्चें दरदरी जो बनाई थी हमने, ये इसमें डाल देंगे थोड़ी सी। अच्छा, आटे में तो हम मसाला ऐड कर चुके हैं, ये सिर्फ इसमें इसका है नमक, तो इस मसाले के हिसाब से मैंने डाला है थोड़ा सा बस, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँ ताकि जायका अच्छा। जितना सब हमने डाला था, प्याज टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें लाल मिर्चें सारी मिल गई हैं। अब इसको पकाएंगे, सारा टेस्ट आटे में चला गया है इसका। अब पकाने के बाद फिर इसको खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि जायके में कैसे। ये भी एक तरफ से पक जाए फिर दूसरी तरफ हमें दिखाती हूँ किस तरह बनी है। ये हरे मसाले वाली रोटी हमारी तैयार हो गई है। और व्यूअर्स, आप भी लाजमी बनाइएगा कि आपकी रोटी किस तरह बनी है, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो ये हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये हमारी प्यारी डिश, मज़े की डिश तैयार हो गई है। सरसों का साग और मकई की सादी वाली रोटी और मकई की मसाले वाली रोटी। मसाले वाली रोटी भी बहुत ही मज़े की बनी है और सादी वाली भी। इसको थोड़ा हम इसके साथ खाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह बना है साग और रोटियाँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मज़े का बना है कि अगर आप सामने होते तो मैं आपको लाजमी खिलाती, लेकिन आप घर में ट्राई कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी ये जो सरसों का साग और मकई की रोटी वो कैसी बनी। मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स अच्छे होने चाहिए। और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।